Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting for share capital and इस जो चैप्टर के हम आज जो पढ़ेंगे शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी का शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में। Share capital means the amount that a company receives towards share capital from issue of shares, both equity shares and preference shares. तो इक्विटी शेयर इशू करके जो पैसे मिलता है और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके जो पैसे मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शेयर इज ए यूनिट इन व्हिच कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। मतलब शेयर जो होता है वो ऐसे यूनिट होता है जिसमें कंपनी का टोटल कैपिटल को डिवाइड करते हैं। ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल और फेस वैल्यू। नॉमिनल और फेस वैल्यू एक ही वर्ड है। शेयर का प्रिंटेड शेयर के ऊपर लिखा होता है 100 रुपए 10 रुपए, तो दैट इज द फेस वैल्यू। होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। नॉमिनल वैल्यू का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है ना, फेस वैल्यू। शेयर होल्डर को और क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं मेंबर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी और मेंबर्स ऑफ ए कंपनी। द टर्म यूज्ड इन शेयर कैपिटल आर डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर। ये जो टर्म यूज्ड इन शेयर कैपिटल को और क्या क्या टर्म, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब यूज किया जाता है वो आगे डिस्कस करा गया है। तो अभी देखो, कैपिटल ऑफ ए कंपनी is divided into units of smaller denomination। छोटे छोटे डिनोमिनेशन में अगर कुछ 10 लाख किसी कंपनी का कैपिटल है तो शेयर का वैल्यू 2-4 रुपये होगा। स्मॉलर डिनोमिनेशन से शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपये हो सकता है, 2 रुपये भी हो सकता है, 5 रुपये हो सकता है, 10 रुपये भी हो सकता है और 100 रुपये भी हो सकता है, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, कुछ भी हो सकता है, 1 लाख रुपये हो सकता है। बट स्मॉलर डिनोमिनेशन यूजुअली प्रीफर्ड 1, 2, 4, 5, 10, 100 इस टाइप का। एंड ईच सच यूनिट इज टर्म्ड एज ए शेयर। हर एक यूनिट को, ये 10 रुपये का जो शेयर है उसको बोलते हैं एक यूनिट है। 5 रुपये एक शेयर है, 1 रुपये एक शेयर है, 100 रुपये एक शेयर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी हैज टोटल कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपए का टोटल कैपिटल है, इज डिवाइडेड इनटू 10,000 यूनिट्स, 10 लाख यूनिट्स ऑफ ₹5 ईच। तो 10 लाख इंटू 5 इज इक्वल टू 50 लाख। 50 लाख बाई 5 इज इक्वल टू 10 लाख। 50 लाख बाई 10 लाख इज इक्वल टू 5। कैसे भी करके निकाल सकते हैं। देन ईच यूनिट ऑफ ₹5 इज ए शेयर। Thus, in the above case, company will said to have ₹10 lakh shares of 5 each. 5 is known as nominal value or face value of the share या per share. Types or kinds or classes of shares. Types of shares, कितने टाइप का शेयर होता है, कितने प्रकार का शेयर होता है, काइंड्स और क्लासेस, कितने क्लास का शेयर होता है। The Companies Act 2013 सेक्शन 43 categorizes share capital of a company broadly into 2 types of or classes। 2 types or classes। one होता है प्रेफरेंस शेयर्स एंड दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर एक टाइप का होता है, इक्विटी शेयर दूसरा टाइप का होता है। तो 1 में पहले हम प्रेफरेंस शेयर क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, देन इसके बाद हम इक्विटी शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स सेक्शन 43B क्या बोलता है। अब द कंपनीज एक्ट 2013 में प्रेफरेंस शेयर के बारे में बोला गया है। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स व्हिच आर फॉलोइंग 2 प्रेफरेंशियल राइट्स है। इसको अच्छी तरह थ्योरी को याद करो। आजकल जो 1 मार्कर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भर भर के देता है, दैट रिक्वायर्स योर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज टू बी प्रूव्ड। 2 preferential rights compared to equity shares। 2 preferential rights compared to equity shares। preferential right क्या होता है ना, preferential rights होता है to receive dividend। पहला preferential right होता है preferential right to receive dividend, to be paid as a fixed amount or amount calculated at a fixed rate which may either be free of income tax or subject to income tax।
मतलब पहले एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, 10% प्रेफरेंस शेयर लिखा होता है, 9% प्रेफरेंस शेयर, 18% प्रेफरेंस शेयर, दैट इज द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर में इतना मिलेगा। इट मीन्स if dividend is paid to equity shareholders, dividend should have also be paid to preference shareholders। पर क्वेश्चन में बताया है कि इक्विटी शेयर होल्डर को ₹1 डिविडेंड पे किया गया है पर शेयर। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड पे कर लिया हो गया होगा, उनको पे करने के बाद जब पैसे बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, उसको इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड। देन सेकेंड होता है राइट टू रिसीव रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द विंडिंग ऑफ द कंपनी बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। जब कंपनी विंडिंग अप में चला जाता है, बेसिकली द बेस्ट वर्ड इज लिक्विडेशन, लिक्विडेट हो जाता है कंपनी, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले, कुछ भी पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल को वापस चुकता करना चाहिए, रीपेमेंट करना चाहिए। ये होता है दो प्रेफरेंशियल राइट। ये दो प्रेफरेंशियल राइट को आप अच्छी तरह याद रखोगे। एंड टाइप्स और क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने टाइप का प्रेफरेंस शेयर होते हैं या कितने क्लास के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बेसिस में क्लासिफाई हो सकता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। आगे डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर को 12% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, कब रिडम्पशन करना है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ये सब है। बट 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए आपको पक्का इसको अच्छी तरह थ्योरी को पढ़ना है। पढ़ने में दिक्कत होता है तो इसका वीडियो चला के बस सुनते रहो, देखते रहो, पूरा प्रिंट हो जाएगा ब्रेन में। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड हम फास्ट टाइप का पहले डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस दिस वन फास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, cumulative preference shares और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दो टाइप का होता है बेसिस ऑफ डिविडेंड। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ये आंसर पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा और आपको समझा भी दूंगा। Cumulative preference shares have the right to receive arrears of dividend before dividend is paid to equity shareholders. For example, a company has 10,000 7% preference shares of 100 each, and dividend for the years 2022 and 23 has not been paid. 2 साल का डिविडेंड पे नहीं हुआ है। The company shall pay 2,10,000 as dividend for 3 years on 31st March 2024. 2022 गया, डिविडेंड नहीं के पे कर पाया कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 2023 में भी नहीं कर पाए, 2024 में प्रॉफिट बहुत है क्योंकि इन दोनों साल में प्रॉफिट था ही नहीं। तो इन्होंने क्या करना है ना, 10 लाख 10,000 इंटू 100, ये 10 लाख हो गया। 7% इज द डिविडेंड, 10 लाख का 7% 70,000। तो 2022 के लिए 70,000, 2023 के लिए 70,000, 1,40,000 एरर रह गया है। तो क्यूमुलेट हो रहा है, क्यूमुलेट मतलब एक्यूमुलेट, ये डिविडेंड एक्यूमुलेट हो रहा है, उसका नाम एक्यूमुलेट से क्यूमुलेट बनाया गया है। तो 2 साल एक्यूमुलेट हो गया, तीसरे साल क्या है ना 1 लाख का, फिर मतलब 10 लाख का 7% 70,000, यानी 2,70,70 2,10,000। The company shall pay 3 साल का आज dividend for 3 years ended 31st March 2024 to the preference shareholders if dividend is paid to equity shareholders. Equity shareholder को तभी पे करेंगे डिविडेंड, ये 3 साल का या कितने साल का भी डिविडेंड एरर है उसको पे करने के बाद। तो ये होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स।
और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं तो वो डिविडेंड मारा जाएगा। कैसे? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड। अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर देखा, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट से नेक्स्ट ईयर का देखेंगे। पिछले साल का डिविडेंड है, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इन द अबव एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड ओनली फॉर द ईयर 31 मार्च 2024, एक साल का 10 लाख का 7% बिफोर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर के होल्डर को एक ही साल का डिविडेंड देंगे, क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव है, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स का डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं हो रखा हुआ। ये 2,10,000 के जगह पे 17,000 डिविडेंड देंगे। दिस इज ऑल, ये इतना ही देंगे बस। ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट का पार्टिसिपेशन में कैसे होगा? तो इसमें पार्टिसिपेंट सरप्लस प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर्स में भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स दो टाइप का हो सकता है। अगर तो डिविडेंड पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? तो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी में, मतलब ऑप्शनल, में प्रोवाइड दैट आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, holders of preference shares will also have a right to participate in remaining profit. The preference shares having this right are called participating preference shares. इसका मतलब हुआ सपोज प्रेफरेंस शेयर को होल्डर्स को 10% डिविडेंड देना है, तो हमने दे दिया। इक्विटी शेयर को 25% डिविडेंड दिया, देने के बाद और भी प्रॉफिट बहुत बचता है, तो वो जो प्रॉफिट है उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का शेयर हो सकता है, क्योंकि कैपिटल भी इन्वेस्टेड है। अगर ये राइट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दिया हो, इट कैन बी ए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे देंगे पूरा उनका जितना परसेंटेज है, उसके बाद इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे देंगे, उसके बाद सफिशिएंट दे देंगे, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो उससे प्रॉफिट बचता है, उससे भी कुछ प्रेफरेंस शेयर के राइट होगा, तो वो अगर लिखा होगा तो दैट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स। द नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड डिविडेंड आर कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को पहले डिविडेंड देंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, उसके बाद प्रॉफिट बचेगा तो वो जनरल रिजर्व में रहेगा या नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में रहेगा आगे वाले ईयर्स के लिए। उस प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फर्दर पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, फर्दर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट करने का क्या हिसाब किताब है, कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स में बी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैरी ए राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में लिखा होता है कि 10 साल के बाद या 2 साल के बाद ये शेयर को, ये प्रेफरेंस शेयर को 7% प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी ए राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, डू नॉट कैरी ए राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। इनका कोई राइट नहीं होता इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का, वही प्रेफरेंस शेयर रहेंगे उनको रिप्लीमेंट कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन होता है जो पैसे लगाए कंपनी में उसको
रीपेमेंट कैसे होगा? प्रेफरेंस शेयर्स में बी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. Redeemable preference shares are redeemed by the company at the time specified. At the time specified, जो टाइम स्पेसिफायर हो गया उसी टाइम पे रिपेमेंट करते हैं. Not exceeding 20 years from the date of issue. Not exceeding 20 years. 20 साल के अंदर अंदर इसको रिपेमेंट करना होगा. For the repayment or earlier. 20 साल से पहले रिपेमेंट करो नहीं तो इससे पहले रिपेमेंट करो. द रिपेमेंट ऑफ अमाउंट इज टर्म्ड एज रिडम्पशन. द रिपेमेंट ऑफ अमाउंट इज टर्म्ड एज रिडम्पशन. जो पैसे को रिपेमेंट कर देने को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिपेमेंट को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो रिडम्पशन वर्ड से हो रखा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ये वापस पैसे दे देगा कंपनी. एंड इरिडीमेबल मतलब जो रिडम्पशन नहीं हो पाएगा. इसको पढ़ते हैं. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज द अमाउंट ऑफ व्हिच कैन बी रिटर्न्ड बाय द कंपनी. कैन बी रिटर्न्ड बाय, उसको वापस करेंगे, रिटर्न बाय द कंपनी टू द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स व्हेन द कंपनी इज वुंड आउट. जब कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी लिक्विडेट हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा, तब उसी टाइम पे पेमेंट करेंगे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा, अदरवाइज नहीं. बट ये भी सुन लो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वार मत कर दे. कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट परमिट इशू ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. आजकल इरिडीमेबल शेयर्स 2013 के बाद बंद है. कंपनीज एक्ट इसको परमिट नहीं करता कि आप इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो. देन हमने बढ़िया पढ़ लिया प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, और बढ़िया पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में. इक्विटी शेयर्स होता है, एक प्रेफरेंस शेयर एक कैटेगरी होता है, दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स. तो इक्विटी शेयर्स होता है सेक्शन 43(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. ये ऐसे ही होता है. इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है. प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जो इक्विटी शेयर नहीं है. इक्विटी शेयर्स आर मोस्ट कॉमनली इशूड क्लास ऑफ शेयर्स. मोस्ट कॉमनली ये यूजुअली इशू होता है कंपनी का. एंड हैव मैक्सिमम रिस्क्स एंड रिवार्ड्स ऑफ द बिजनेस. मैक्सिमम रिस्क्स एंड रिवार्ड्स असर्शन रीजन क्वेश्चन के लिए जरूरत है. रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑफ द बिजनेस. मैक्सिमम रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है और रिवार्ड भी उनको, प्रॉफिट मैक्सिमम भी उनको मिलता है. द रिस्क बीइंग लूजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स इफ द बिजनेस इनकर्स लॉसेस. और लॉस हो गया, पूरे पैसे डूबेगा इक्विटी शेयर में जो आपने लगाया, या पार्ट डूबेगा. द रिवार्ड्स बीइंग रिपेमेंट ऑफ हायर डिविडेंड्स एंड अप्रिसिएशन इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स. शेयर का वैल्यू 10 रुपये शेयर खरीदा था, 5,000 रुपये हो गया, मार्केट वैल्यू बढ़ गया और डिविडेंड भी बढ़िया मिलेगा, हायर वैल्यू. देन डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी हम देखेंगे. पहले हमने यहीं तक एक करा, तो इसके बाद नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडीइंग द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स. Today we studied about these types or kinds of shares, share capital of a company, types or kinds or classes of shares. We studied today share capital of a company.